नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश राजपुरोहित हाजिर हूं। आप देख रहे हैं डीटीटी न्यूज जालोर। हाल फिलहाल में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गली के नुक्कड़ से लगाकर चौराहों तक एक बहस या चर्चा अनायास ही हमको सुनाई देती है, वो है छात्र संघ की। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज आप पहुंचे हैं देवाशीष छात्रावास जालोर के अंदर, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है छात्र संघ पद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु। तो आज उनसे मिलते हैं और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। आप जुड़िए रहिएगा क्योंकि बेहद दिलचस्प होगा। देखिए किस प्रकार छात्र संघ की राजनीति जमीनी स्तर पर काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्रत्याशी से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनसे मिलवाने से पहले उनका एक मोटा माटी परिचय दे देता हूं। आजकल की छात्र संघ की राजनीति, जैसा कि आप सबको विदित है कि छात्र संघ की राजनीति से लेकर बड़े बड़े मुख्य धारा की राजनीति तक मोटे रुपये का प्रवाह होता है। लेकिन इस प्रत्याशी ने यह दिखा दिया कि पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ कर गुजरने की ललक और लालसा हो, अनुशासन के साथ इनके काफिले ने जालोर के पूरे शहर के अंदर सुर्खियां बटोरी है। हर किसी को जानने की उत्सुकता है कि वो कौन थे जो 300 लोग एक साथ एक उत्साह के अंदर जोश और जुनून के साथ जालोर की सड़कों पर पैदल ही छात्र संघ की राजनीति की हकीकत को बदलने का परिचय देने के लिए खड़े थे। इनको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। मैं उनका परिचय अभी आपसे करवाना चाहूंगा। अभी मेरे साथ खड़े हैं डूंगाराम जी देवासी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के लिए। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहब। तो एक बार आपका परिचय दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम डूंगाराम देवासी, निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं ग्रामीण स्तर से आता हूं और मेरी प्राथमिक मेरी ग्रामीण से हुई है और मैं 9 से 12 तक में हाई सेकेंडरी या राजकीय आदर्श से हुई मेरी इधर से। ठीक है। और अभी आप कौन से अध्ययनरत है कॉलेज के अंदर? मैं बीए फाइनल चल रही है मेरी। अच्छा, बीए फाइनल के ये विद्यार्थी है और इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए एक तरह से दावेदारी प्रस्तुत की है। 1966 से लगातार चुनाव हो रहे हैं। 1966 से लगाकर 2022 के दरमियान इन 56 सालों में पहली बार आपके समाज का प्रतिनिधि प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुआ है। एक इतिहास रच दिया आपने जीतने से पहले। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आप पहले कैंडिडेट हो जो इतने सालों में पहली बार आपके समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, मेरी समाज का पूरी साथ है और मैं यहाँ पढ़ा हूँ ना, जो मैं 9 से 12 यहाँ से की है, मेरी पूरी छात्र शक्ति मेरे साथ है। 36 कौम के भाई मेरे को लगभग, मैंने हाई सेकेंडरी से लीडरशिप की है तो सब मेरे को जानते हैं और सब मेरे को आगे मिले। पहले तो आपके चुनाव लड़ो, हम आप सबके आपके साथ हैं। हम तो आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैंने बोला था मैं कि चलो आपने कोई ऐसा कोई चुनाव का तो मौका है नहीं है, तो मेरे जो यहाँ के 36 कौम के भाई मेरे को आगे हॉस्टल में मिले, डूंगाराम आप लड़ो, आपने अध्यक्ष हाई सेकेंडरी से मतलब लीडरशिप की है तो आप चुनाव लड़ो और आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं और आपको इतिहास रचना है। फिर आपके समाज अभी तक कोई कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है, तो हम सब में आपका साथ है। तो ये हमारे सब देखो, मेरे पास 300 350 वोट तो मेरे ही हैं समाज के मेरे, और 36 कौम के देखो मेरे भैया और सिटी के वोट मेरे दोस्त वगैरह सब आप जानते हैं। तो वह तो देखो आप सब ने हमारा साथ बढ़ाना है। बस जो छात्र शक्ति हमारा साथ देला ना, तो हर समस्या का समाधान में जो कॉलेज में वो सब करूंगा मैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि 300 वोट तो सिर्फ इनके समाज के हैं, इसके साथ ही इनके साथ स्थानीय नुमाइंदे भी हैं, चाहे वो महिला शक्ति हो या स्थानीय शहर के लड़के हो। ये कह रहे हैं कि सारी कौम हमारे साथ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समाज के लिए भी एक गर्व का विषय है कि इन 56 सालों में पहली बार कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है। कुछ समस्याएं आपकी भी होगी, कुछ समस्याएं इनकी भी होगी। तो मैं अध्यक्ष से पहले यहाँ जितने भी छात्र हैं, मुझे लगता है सारे नियमित कॉलेज के छात्र हैं, तो उनसे समस्या जान लेता हूं, क्योंकि वो कई सालों से अध्ययनरत है। कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है कॉलेज के अंदर। ऐसी क्या समस्या है जो शायद एक टीस के रूप में आपके अंदर है, जिसका समाधान आप करना चाहते हैं या आप अपने कैंडिडेट के जरिए करवाना चाहते हैं? तो ऐसा कोई है जो बताना चाहेगा हमको? बिल्कुल, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जामताराम देवासी है। अच्छा जामताराम जी, तो आप कितने सालों से कॉलेज में अध्ययनरत? मैं 3 साल से बीएससी फाइनल है। बीएससी फाइनल। तो आपको ऐसी क्या समस्या है जो सोच रहे हैं आपके होनी चाहिए, एक तरह से उसमें परिवर्तन होना चाहिए? सर मेरी ये समस्या है कि जब हम कॉलेज में जाते थे, हम देखते हैं हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बल्कि वहाँ जाके देखते तो अपना भविष्य वो अंधेरे में है। हम लोग ऐसे नेता को लाए जहाँ हमारी बात सुन सके, हमारे प्रिजनर की बात सुन सके, हमारे जो पढ़ने वाले शिक्षक हैं
उनकी बात सुन सके, उनके साथ आदर्श के साथ आए, वो हमें अच्छी तरह से पढ़ाए। फिर हमने भाई साहब डूंगराम जी से आग्रह किया कि आप में वो लीडरशिप करने की क्षमता है, ठीक है, आप आगे आए, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया और हम आगे आए, और अभी अध्यक्ष पद हेतु ये प्रत्याशी है। जैसा कि अभी इनसे बात होने पर इनकी मोटा माटी कहना यही है कि जितने भी छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, जितने भी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए हैं, वो सिर्फ चुनावी वादों तक जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ईद का चांद वही ढर्रा, वही उसी तरह का रिवायत चलती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जिस तरह से आज जमीनी स्तर की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के बाद में अगर विजय होते हैं तो उसके बाद में भी वो जुड़ाव निरंतर आगे रहता रहेगा। तो मैं किसी और से पूछना चाहूंगा, कोई और समस्या हो? आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम ओमकार है। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। पिछले 2 साल से लगभग हमारी जो क्लासें लगती है वो कभी कभार ही लगती है। हम गांव से आशा और उपेक्षा लेके आते हैं कि यहाँ पर हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा, तो यहाँ पर आने के बाद हमें देखा जाता है कि ऐसा कुछ माहौल नहीं है। 1-2 टीचर होते हैं जिनकी लगातार क्लास लेते हैं, उसके बाद हमारे से 7 से 8 दिन की एक ही क्लास लगती है। आप आशा ही कर सकते हैं कि एक साइंस का स्टूडेंट उसके 7 से 8 दिन के बाद में एक क्लास लगती है, तो आगे जाके उसका भविष्य कैसा हो सकता है। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये साइंस के विद्यार्थी हैं, 7 से 8 दिन में सिर्फ एक बार कक्षाएं लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा सरकारी महाविद्यालय, लेकिन अव्यवस्थाओं का टोटा कैसा है जिसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो इसमें परिवर्तन के लिए डूंगाराम जी कुछ करने की इनके समाज वालों को भी इनसे अपेक्षा है, और कैसा करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। कोई और किसी की कोई समस्या हो तो? मेरा नाम जमाराम है, मैं एनसीसी का कैंडिडेट हूँ। अगली साल मैं भर्ती हुआ तब अन्य बच्चे गांव के जो वंचित रहे थे एनसीसी में, उनके लिए सीटें बढ़ाने और भ्रष्टाचार एनसीसी में नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहना ये है। अच्छा, ये एनसीसी के बारे में कह रहे हैं कि जहां भ्रष्टाचार और सीटें बढ़ाने के बाबत कह रहे हैं, तो इस पर भी हम आगे आएंगे। अब मैं अध्यक्ष प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा कि आजकल की राजनीति है वो एक मोटे रुपये के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आपका ऐसा क्या जुनून था, या जो काफिला आपने नामांकन के समय निकाला, वो एक तरह से ऐसे कैसा विचार आया आपके सामने कि हम जमीनी राजनीति करेंगे? हमें जमीनी राजनीति का कारण ये होगा कि हमारे पास नहीं तो धन है, नहीं पैसा है। ये जो पार्टियां होते हैं ना, ये सब पैसों का खेल है, तो हम इसके पास विश्वास तो करते नहीं है। तो हमारे जो समाज, जो कैंडिडेट, जो मेरा छात्र 36 कौम के उस भाई साहब ने सबने बताया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ो, तो हम आप सबके साथ हैं। तो इसी कारण जो मेरे पास ऐसा कि गाड़ियां का हंगामा करो, ये हमारा काम नहीं है। हम देखो संस्कृति के साथ जुड़े, हमारी समाज से 36 कौम मेरे साथ है ना। बिल्कुल, इनका कहना है कि चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, हम जमीनी राजनीति करेंगे, चाहे धन बल का प्रवाह कितना ही हो, हम अपने संघर्ष के जरिए उनको चुनौती देंगे और संघर्ष के जरिए परिवर्तन का नया राग अल्पाएंगे। एक और बात है कि छात्र संघ की राजनीति जहां शिक्षा के मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में अब वो जातिवाद की घोर विनाश नासूर की ओर बढ़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जातिवाद जो सब करते हैं, हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है। मैं सब भाइयों से, मेरे लगभग 36 कौम के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हाई सेकेंडरी पढ़ता हूँ, यहाँ से हम हाई सेकेंडरी पढ़ता हूँ, तो सब मेरे भाई देखो सब जाति के, मेरे मतलब छोट मोट कुछ नहीं है मेरे साथ में। तो सबके देखो, आप हाई सेकेंडरी पढ़े ना, सब जानते हैं मेरे को, तो उसके साथ डूंगाराम कैसा है कैसा नहीं है सब जानते हैं मेरे को। ये मेरे को सब 36 कौम को साथ के लेकर चलना है, तो सब भाइयों का मेरे को साथ मिला बहुत जरूरी है। वैसे कि साथ 2 गुना तो और ज्यादा मिलना चाहिए मेरे को, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो राजनीतिक देखो पैसे के दम पर तो देखो पैसे वाला तो पैसे नहीं, मैं सब, हम कोई हाई फाई लेवल के फैमिली से नहीं है, हमको जो जमीन स्तर से जुड़े हैं, तो आप सबका साथ चाहिए और आगे बढ़ेंगे। आप सब साथ दोगे तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से, इनका जैसा कि स्कूली शिक्षा भी ग्रामीण परिवेश से हुई है, तो इनका कहना है कि हम जमीनी स्तर की राजनीति करेंगे। और एक बात और मुझे यहाँ पर ध्यान आती है कि आप भी कॉलेज में पिछले कितने विगत वर्षों से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी एक समस्या जिसके कारण मन में एक टीस हुई कि नहीं, मुझे ये परिवर्तन करना है? जी, मैं 2 साल से इधर पढ़ रहा हूँ जी, जेएनयू से मैं 2 साल से पढ़ता हूँ। जो गर्ल्स आती है ना, तो उसका मतलब जो अत्याचार होता है इधर, मैंने देखा 2-3 गर्ल्स को छेड़छाड़ी वगैरह होती है, जो गुंडागिरी है ना, उस सबको मैं बंद करूंगा। जो सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड होगा उसी को कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, बिना मतलब जैसे गुंडागिर्दी, स्कॉर्पियो लेके आओ, उनके बुलेट लेके आओ, धूम मचाओ, सब गुंडागिर्दी मैं बंद करूंगा। 36 कौम का मेरे को साथ चाहिए, और आप सब साथ दोगे तो मैं बंद करूंगा ना। तो मतलब आगे बढ़ने आदि को आप जो अध्यक्ष के पद पर हूँ, मैंने पहली बार मैं आजाद होने के बाद 75 साल बाद मेरा देवासी समाज का
और मेरा समाज का पहली बात साथ मिल गया और सतीश कौम का मेरे साथ है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये मेरा विश्वास है। तो भी सतीश कौम के भाई सभी को मैं कहना चाहता हूँ, तो आप मेरे को साथ दिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जिस प्रकार कॉलेज के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, नियमित विद्यार्थियों के अलावा कई जो विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययनरत नहीं है वो कॉलेज में आते हैं और माहौल खराब करके चले जाते हैं, तो इनका कहना है कि मैं उस माहौल को सुधारूंगा और जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, परिचय पत्र होगा, उन्हें ही कॉलेज की चार दीवारी के अंदर आने दिया जाएगा। अब हम थोड़ी बात और अन्य नियमित विद्यार्थियों से करते हैं कि जिस प्रकार जिस दिन इनका नामांकन काफिला निकला था, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिन्होंने इतिहास बनाया है, उनको कंधे पर देवासी छात्रावास से कॉलेज के मुख्य परिसर तक कंधों पर उठाकर ले गए। तो ऐसी भावना अपने प्रत्याशी के तरह ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो ऐसी क्या भावना थी कि आपने अपने प्रत्याशी को कंधों पर उठाकर जालोर की सड़कों के अंदर लेकर गए और एक परिचय दिया जो एक तरह से सबके लिए चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोग जिस समुदाय से आते हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास नहीं तो पैसे हैं, तो हम लोगों ये बताना चाहते हैं कि ये राजनीतिक हैं, ये केवल पैसों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो हक की मांग कर सकते हैं। हम लोगों को लगा कि हम पैसों से राजनीति करना नहीं चाहते, हम अपने कदमों से राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने प्रत्याशी था भाई साहब डूंगाराम जी, इनको कंधे पे उठाकर हमने जमीन स्तर से जुड़कर हमें जन्म जी प्रमाण देकर हम पैदल गए। बिल्कुल इनका कहना है कि हमारी कौम जमीन से जुड़ी हुई है और वाकई देखा जाए तो देवासी समाज एकमात्र ऐसी कौम है जो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो अपने पशुधन को लक्ष्मी मानती है। उस समाज के प्रत्याशी ने पहली बार दावेदारी प्रस्तुत की है। अब देखेंगे कि भविष्य के गर्भ में होता क्या है, लेकिन इस प्रकार का काफिला पहली बार जालोर की सड़कों पर अपना इतिहास इबारत के रूप में लिखेगा। खैर, हम अब अंतिम सवाल की ओर हैं और ये सवाल मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी डूंगाराम जी देवासी से पूछना चाहूंगा कि एक आपने मैनिफेस्टो कह सकते हैं राजनीति की भाषा में या अपनी भाषा में कहे तो एक दृष्टिकोण, एक नजरिया जो शायद आप जीतने के बाद कॉलेज के अंदर करेंगे, कुछ परिवर्तन, वो बताना चाहेंगे आप? पहली बात तो जो शिक्षा के लिए जो टीचर नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे हम। पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि शिक्षा के लिए जो टीचर नहीं है उसका पहले, नहीं तो मैं सब मेरे 36 कौम भाइयों को मिलकर ताला लगा के धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो ये है। बाद में जो व्यवस्था नहीं है, जो कॉलेज में देखो जैसे लाइब्रेरी व्यवस्था कराएंगे और जो गर्ल्स के लिए जो सभा भवन अलग से करेंगे। जो गर्ल्स है ना, पहली बात तो गर्ल्स को मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे ना तो आपको देखो कि गर्ल्स में सुविधा हर प्रकार की मिलेगी आपको। लोग डर रहे, मेरे पास कल से फोन आ रहे कि मैं हम कॉलेज आने से भैया डर रहे हैं, तो मतलब जैसे कोई गुंडागिर्दी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है, सामने वाली पार्टी करो, कोई भी करो, जैसे हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं। तो मैं कल मेरे कोई टीम गई थी गाँव में, मैं भी गया था साथ में, तो सब मेरे को परिचय हुआ। तो भैया हम डरते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी लेने नहीं आते लोग, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए खड़ा है। तो आप जो भी समस्या हो तो मेरी टीम से मिलो या मेरे से मिलो, आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। एक समस्या और देखने को मिलती है कि जैसा हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ है और महिला शिक्षा की बात करें तो यकीनन हम हाशिए पर पड़े हुए। तो महाविद्यालय तक आजकल कुछ परिवर्तन हुआ है कि हमारी बहन बेटियां महाविद्यालय तक पढ़ने का प्रयास करती है, तो उससे आगे यहाँ महाविद्यालय में भी माहौल पढ़ाई का नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां या उस टाइप से मुख्य धारा में उन्हें लाने का प्रयास करेंगे? जो बिल्कुल करेंगे। जो देखो क्लास नहीं लग रही उसकी क्लास की व्यवस्था कराऊंगा मैं। आप मेरे को साथ देंगे तो मैं क्लास की व्यवस्था जरूर कराऊंगा। जो जैसे गुंडागिर्दी वो तो बंद में कराऊंगा। पहली बात तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, सर जो गुंडागिर्दी इस कॉलेज में आके करते हैं ना, उस सब को बाहर निकालूंगा। पहले जो गर्ल्स है सभा भवन तो उसका निर्माण भी कराएंगे। जो मैं हमारे साथ जो कैंडिडेट है गर्ल्स भी है और सब भाई है, तो गर्ल्स के लिए मैं अलग से मतलब ग्रुप बनाऊंगा एक ही। जो मेरे साथ जो ग्रुप गर्ल्स है ना उसको मतलब ग्रुप बनाऊंगा। उसके साथ आगे डायरेक्ट तो कोई मिल नहीं सकता, जैसे कोई किसी को डर लगेगा भाई साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोले, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो गर्ल्स का ग्रुप बनाऊंगा मैं और गर्ल्स के माध्यम से उस लोगों का जो गर्ल्स है उसकी समस्या का हल हम करेंगे। बिल्कुल कि ये इनका कहना था, इनका फ्यूचर एक तरह से कहे तो एक नजरिया था भविष्य के प्रति, एक मैनिफेस्टो कह सकते हैं जो इन्होंने मुख जबानी हमारे सामने पेश किया है। तो ये था हमारे अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी डूंगाराम देवासी से हमारा एक छोटा सा दिलचस्प इंटरव्यू। शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तुम्हारे
जिस जोश और जुनून आप देख सकते हैं, जज्बा आप देख सकते हैं, 27 की तारीख को भविष्य में यह पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी विजय होगा, लेकिन इस जुनून और जज्बे को हम नकार नहीं सकते। शायद ये नई इबारत या इतिहास लिखने में परिपूर्ण हो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली मुलाकात किसी और से। जय हिंद, जय भारत।